हम दिखाएंगे गाज़ीपुर के हालात। देखते देखते यहाँ पर किसानों की भीड़ आती जा रही है, गाड़ियों की लंबी लाइन, अनलिमिटेड गाड़ियाँ हैं और एक एक गाड़ी के अंदर 10-10, 15-15 आदमी आ रहे हैं। और ये जो गाड़ियाँ हैं रुकने का नाम ले नहीं रही। ऐसा लगता है कि इससे हज़ारों की तादाद में यहाँ पर किसानों की बढ़ने की संभावना है। अब आप देखेंगे कि जैसे ये क्राउड आप पीछे से आ रहा है, तो इस क्राउड में किसानों की कमी नज़र नहीं आ रही। जहाँ नज़र जाएगी वहाँ किसान ही किसान नज़र आएंगे। आंदोलन को एक तरीके से बढ़ाया जा रहा है, तो ये आंदोलन आने वाले समय में क्या रूप लाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको यहाँ के कुछ चुनिंदा हालात दिखाते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि किसान आ नहीं रहे यहाँ पर, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर स्टेट के किसान यहाँ पर आ रहे हैं। और किसानों ने इस पूरे एरिया पर इस तरीके से अपना घेराव बना लिया है कि जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक लंगर, कैंप, ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, गाड़ियाँ नज़र आएंगी। हम आपको वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो अनदेखी चीज़ें हैं। शाम का टाइम हो चुका है, मौसम धीरे धीरे ठंडा होने वाला है और ऐसे मौसम में आदमी कैसे यहाँ रहता है, कैसे मैनेज करता है, उन चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करता है। सर्दियों का मौसम है, बच्चे छोटे हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। जो लोग आ रहे हैं नए, कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों से पूछेंगे भी कि कहाँ से आ रहे हैं और उनको क्या लगता है ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन जो चल रहा है कहाँ तक इनका ये रंग लाएगा। अंकल जी से बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर से हैं, यूपी से। अच्छा, बुलंदशहर से आए हैं। अंकल जी यहाँ तो देखते देखते हम देख रहे हैं काफ़ी लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्या है, अभी तो देखना और 4-6 दिन रुको जब देख। अच्छा, तो अभी और बढ़ने की उम्मीद है आदमी? उम्मीद तो हमारी ये है कि अभी 2-4 दिन में ही लाल कुएं तक ये सारे रोड बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार की, क्या आपको नीति लगती है कि आगे क्या फैसला लेगी? सरकार की नीति अडानी अंबानी के पक्ष में है। फैसले सरकार क्या लेगी, फैसले तो हमको लेने हैं। नहीं तो अभी सरकार का तो एक प्रस्ताव आया है कि संशोधन जो कराना है वो करा लो। आप लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं पीएम साहब? कहाँ कह रहे हैं वो? लिखित आश्वासन क्यों दे रहे हैं? कानून में लाए ना उसे। अच्छा, कानून में चाहिए। लिखित आश्वासन से क्या है, उसकी कोई वैल्यू थोड़ा ही है, ये जानते हैं हम। मोदी जी ये समझ रहे होंगे कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है। मोदी जी से ज़्यादा डिग्री लेकर यहाँ बैठा है किसान। हाँ, नहीं हमने देखा है काफ़ी युवा हैं, यूथ हैं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे किसान हैं। मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे हैं यहाँ। वो जानते हैं कि जो मोदी जी कह रहे हैं हम लिखित रूप में दे देंगे, उसका कोई औचित्य नहीं। अच्छा, तो अच्छा अंकल आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से ही। अच्छा, आप दिल्ली से। तो आप समर्थन में आए हैं लोगों के या? जी हाँ, बिल्कुल इनके समर्थन में है। अन्नदाता है, इसका समर्थन नहीं करेंगे तो फिर एक भारतीय होने का क्या फ़ायदा। तो अच्छा, क्या लगता है कि सरकार की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में कुछ हेर फेर होना चाहिए या रद्द होना चाहिए? नहीं, ये कानून पूर्णतः रद्द होने चाहिए और दोबारा से सभी देश के जो बुद्धिजीवी हैं, किसान नेता हैं, इन सभी लोगों को विश्वास में लेकर इस बिल का दोबारा से ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। ये ज़बरदस्ती के कानून जनता पे नहीं थोपे जा सकते। हम तो मोदी सरकार से एक बार विनम्र निवेदन करते हैं कि आप देश के राजा हो, आपको जनता ने चुना है, तो आप उनके भलाई के काम करो ना। ऐसे तानाशाही नहीं होनी चाहिए। जब इतने हमारे किसान जो इस चीज़ को लेकर आंदोलित हैं, तो उनके लिए सोचना चाहिए। खाली प्रोपेगेंडा करने से कुछ नहीं होगा देश का। अच्छा ठीक। अंकल जी आपकी तो एज काफ़ी हो गई, अभी मौसम ठंडा होता जा रहा है, तो यहाँ दिक्कतें नहीं होती होंगी? रात को सोते कैसे हो आप? कोई परेशानी नहीं, हम अपने रजाई गद्दा सब कुछ लिए हुए साथ में। तो आसमान तो खुला, छत तो है नहीं सर पर? आसमान किसान के लिए तो खुला हुआ है हर समय। रात को पानी लगाते हैं, अपने पशु देखते हैं, सब खुले आसमान में रहते हैं हम लोग। तो 2 बजे उठकर आज जाना पड़ता। मैं एक बात पूछना चाहूँगा। 2011 में जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सेंटर में मनमोहन की यूपीए सरकार थी, जब माननीय मोदी जी ने एज ए गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते
एक लेटर लिखा था कि एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए, कानून बनाया जाए। तो आज तो वो खुद मालिक हैं, क्यों किसानों ने डाल रखा है 1 महीने से। वो तो इसे जब भी बना देते तुरंत, जब ये काले कानून बनाए तभी एमएसपी को ये कानून बना देते। हमें क्या जरूरत थी यहाँ आने की। अच्छा, तो आप तो सर समर्थन में आए हो। अभी आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि कुछ लोग इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं, कृषि भवन में बैठे हुए। उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? सर देखिए, ऐसा है, देश के अंदर 2 तरीके की सरकारें चलती हैं, ठीक है ना। सरकारी पक्ष जो होगा वो अपना पक्ष रखेगा, लेकिन जो जनमत होता है ना, उससे बड़ा कोई नहीं होता। नहीं, वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, वो तो लाइव डिबेट में भी बोलते हैं कि जो किसान बैठे हैं रोड पे वो तो है ही नहीं किसान, वो तो गुमराह हो रखे हैं इस टाइम। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। वो लोग एक स्टूडियो के अंदर बैठ के डिबेट करते हैं, यहाँ पर आकर डिबेट करें ना। यहाँ पर किसान, जो एक्चुअल किसान है, उनसे बात करो, फिर आपको इन लोगों को पता लगेगा कि किसानों की समस्या क्या है, वो किस चीज़ से मतलब पूर्व ग्रहित है। और जो एमएसपी का इशू है, उसको देखो, वो पहले से अच्छे ढंग से काम नहीं हो रहा था, अब उसका बीच में ड्राफ्टिंग के अंदर कोई जगह नहीं रखी एमएसपी के लिए। तो सरकार को चाहिए एमएसपी को पूर्णतः कानून का दर्जा देकर किसानों के हित में काम करना चाहिए। अच्छा अंकल जी, एक सवाल पूछूंगा मैं। अभी देखिए, ये तो फैसले लेने वाला वक्त बताएगा क्या आएगा। अगर आपको मोदी जी निमंत्रण दें कि मेरे पास आके मुझसे बात कर लो, तो बात बन जाएगी लगता है? नहीं, मोदी जी कहाँ बुला रहे हैं हमको, वो बुला कब रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं ये खालिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये झूठे किसान हैं, माओवादी हैं। वो बुला कब रहे हैं? हम मोदी जी से मिलने ही तो आए थे यहाँ। उन्होंने इसी वजह से तो हमको यहाँ रोक रखा है कि ये हमसे ना मिलें। हम किसी का कुछ बिगाड़ने थोड़ी आए हैं, किसी को कुछ सता नहीं रहे। हम मोदी जी से मिलने ही बाई रोड जा रहे थे। हमको अधिकार नहीं है अपने प्रधानमंत्री से मिलने का। अधिकार तो हमको है या नहीं। हम मोदी जी से मिलने के लिए इधर आए थे, हमको सरकार ने रोक दिया। हम यहीं बैठ गए। बगैर मिले हम जाएंगे भी नहीं, मिलकर ही जाएंगे, बगैर मिले नहीं जाएंगे। तो अभी एक चीज़ और बताएं, सरकार को लाने के लिए भी पब्लिक ही थी, किसान भी थे। अब विश्वास क्यों उठता जा रहा है? मैं बताऊंगा। अभी मेरे भाई ने बताया कि एमएसपी पे 2011 में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा लंबा लेटर लिखा था मनमोहन सरकार को, और उस लेटर में था कि एमएसपी की गारंटी कीजिए, कानून में लाइए। हमने सोचा वो तो चले गए मनमोहन जी, इसको करके नहीं गए। हमने सोचा यार ये तो बड़े अच्छे आदमी है, हमारे अधिकार की बात है ये, कानून पे अगर एमएसपी अगर कानून बन जाए तो हमें इनको लाना चाहिए। हम इनको 14 में लेके आए, 5 साल इन्होंने सरकार चलाई, उसके बाद भी ये नहीं कर पाए। फिर हम इन्हें इतने बड़े रूप से लाए कि आज इनके सामने पे कोई विपक्ष है ही नहीं। मैंने कहा भाई इनके सामने पे कोई विपक्ष नहीं रहेगा, तब इस कानून को ये पार कर देंगे हमारी को। उस कानून को तो ये भूल गए, पता नहीं कहाँ रद्दी के टोकरे में डाल दिया इन्होंने। एक बहुत बड़ा काला कानून बनाकर हमारे सिर पे और थोप दिया। इस कारण लाए थे हम मोदी जी को, और हम उतारना भी जानते हैं। आके देखें भाई इसमें क्या होगा। तो अभी तो पीएम साहब ने आश्वासन दिया है स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी, कि हम वो भी कर देंगे काम। आप आश्वासन से कुछ भी नहीं होगा। 2 साल अगर इंतजार करोगे आय डबल हो जाएगी। आज 6 साल हो गए इन्हें झूठ बोलते बोलते। अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। इनके झूठ को किसान समझ गया। किसान पागल नहीं है, पढ़ा लिखा है। अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। अब तो हमको चाहिए कलम से लिखा हुआ, आश्वासन से बात नहीं बनेगी। तो अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष तो कोई ऐसा है नहीं। हम विपक्ष को मानते ही नहीं, वो तो हमने निकाल के फेंक दिए। ये तो किसानों का आंदोलन है। आज हमारे ऊपर सरकार किसकी है? विपक्ष को हम क्यों बीच में लाएं? क्या है विपक्ष? वो तो हमने अलग फेंक दिए। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना इनसे है, जो हमने ये बना के बैठे हैं। जिसलिए आपसे सीधे मिले आके, बिल्कुल सीधे मिले, खुले मंच पे मिले। आप भी वहाँ हो, मीडिया भी हो। हम चाहते हैं बंद कमरे में बात न करके खुले मंच पे आइए। हमारे जो नेता हैं उन्हें बुलाइए, और मीडिया को भी बुलाइए, तब पता लगेगा कथनी करनी में क्या अंतर है। तो पिछली 6 मीटिंग हो गई, इतनी लंबी मीटिंग है तो कभी मैंने देखी नहीं। 6 मीटिंग जो हुई हैं, किसान समय पता है, आपको भी पता है, देश को पता है। वो 6 मीटिंग जो हुई हैं, हमारे किसान नेता उधर बुलाए गए, एक बंद कमरे में बुलाए गए। वहां जाकर के पहले उन्होंने अपनी शर्त रखी कि हम इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। फिर हमें बुलाया क्यों?
हमारे लिए जब बुलाए आपने, हम बुलावा भेजा, हम अपनी मांग वहाँ लेने गए और वो मीटिंग चालू होने से पहले ही आप अपनी शर्त रख रहे हो, फिर हम वहाँ किस लिए बुलाए गए? ये हुई है 5 मीटिंग यही चली हैं। तो आने वाले समय में क्या लगता है? आने वाले समय में हम यहाँ से आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। जब तक ये काले कानून हमारे सर से नहीं हटेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। आपको क्या लगता है सरकार किस वक्त का इंतजार कर रही है? सरकार 22 में तो जाएगी, हम 22 तक तैयार हैं इधर ही। अगर 22 तक मोदी जी ये कहें कि मैं इनको वापस नहीं लूंगा, तो हम 22 तक यहीं बैठे रहेंगे, ऐसे हटने वाले नहीं हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय ठीक है अंकल जी, एक आखिरी मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। हम लोग जाएंगे कल कृषि भवन जी। जो लोग इस बिल के समर्थन में बैठे हुए वो किसान, उनसे भी बात करेंगे। वो मैं बताऊंगा। बिल के जो समर्थन में है उनसे पहले जाके मेरा एक सवाल पूछना। अगर आप वहाँ हिम्मत रखते हो तो उन किसानों से एक मेरा सवाल पूछना, एक छोटा सा सवाल है। उनसे पहले पूछना भाई आप किसान हो, वो जवाब देंगे उसका। तो आप पूछना कि आप कौन सी फसल पैदा करते हैं और इस फसल का हमारे देश में क्या रेट है और इसे आप किस रेट में बेच के आए हैं। भाई इतनी सी बात पूछ लेना। ठीक है, तो हम ये सवाल उनसे जरूर करेंगे। दूसरी बात ये है ना, कल मोदी जी ने किसानों से बात की थी, तो ऑनलाइन बात हुई है, उसमें एक किसान से ये सवाल मोदी जी ने भी पूछा, आप क्या उगाते हो? तो उसने बताया कि जी मैं उसमें फ्रूट फार्मिंग का काम करता हूँ, नींबू उगाता हूँ, 10 एकड़ ज़मीन है। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ बेचते हो? उन्होंने कहा जी लोकल मंडियों में बेचता हूँ। इसका मतलब मंडियों का महत्व है हमारे लिए, किसानों के लिए। तो उन्होंने पूछा क्या वहाँ से पैसे आपको मिल जाते हैं टाइम पर? कहता है जी बिल्कुल मिल जाते हैं। अब बताइए, जब ये जो किसान ने जो सच बोलते हैं तो वो सच की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। मंडियों का होना भी बहुत ज़रूरी है देश के लिए, ये किसानों के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। सारा देश का निजीकरण कर देना देश हित में नहीं होगा। और तो एक मंच पे आने के लिए क्या समस्या है? एक मंच पे नहीं आ पा रहे ना सब हम लोग। तैयार हैं आने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। सारे किसान एक मंच पे नहीं आ पा सारे किसान एक मंच पे हैं। कौन कहता है एक मंच पे नहीं? सारे किसान एक मंच पे। सब एक मंच पे। और आप जो ये कह रहे हैं ना, अभी जो वो बात आई आपकी, वो किसान जो बैठे हैं मैं उनसे बात करूंगा। एक किसान से कल मेरी बात हुई, उसी वो बैठने वाले जो सरकार कह रही है किसान है। कल आप जी हिंदुस्तान पे वो डिबेट देख लेना। एक किसान से बात हुई, वो किसान बैठे थे उधर कृषि भवन में। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा आप गेहूं पैदा करते हैं? कि जी हाँ, मैं पक्का किसान हूँ, हल चलाता हूँ, गेहूं पैदा करता हूँ। किस रेट बेचा आपने? उन्होंने बताया 2250 रुपये कुंटल बिका मेरा। हिंदुस्तान में कहीं MSP है 2250 रुपये कुंटल की? उनसे पूछिए, वो किसान हैं। उनको ये भी नहीं पता कौन से महीने में गेहूं बोया जाता है, कौन से महीने में कटता है, कितना बीज पड़ता है 1 एकड़ में। ये प्रायोजित किसान है जो कृषि भवन पे बैठे हुए हैं। वो हमको पता है, वो जो किसान है वो आज बीजेपी के पास कार्यकर्ता ठोस है, अभी हटा नहीं है जो ठोस, वो कार्यकर्ता है। उनको पहले लिख के दिया जाता है, मैं साफ खोल देता हूँ कि ऐसा सवाल होगा और ये हम जो लिख के दे रहे हैं आपको ये जवाब देने। वो किसान है, वो हम जानते हैं इन बात को। कुछ तो काम किया है मोदी जी ने, नहीं किया? नहीं, मोदी जी को हम आज भी नहीं कह रहे कि हाँ काम नहीं किया। जब पहले 14 में आए थे, काम किया, तभी तो हम इन्हें बड़े रूप से लाए। हमारा तो ये काम नहीं किया जो हम जिस कारण से लाए थे। किसान का जो मेन काम था, जो 11 में इन्होंने लेटर मनमोहन जी को लिखा, उस वजह से हम इनको बड़े रूप में लाए। वो हमारा तो काम करने की बजाय और उल्टा कर दिया। वो तो हमारा गला दबा दिया। हाँ, इन्होंने तो मतलब कुल मिला के ये हुआ कि अब जब तक ये रद्द होगा नहीं, जब तक बात बनेगी। बिल्कुल यस नो। और इसके लिए 5 मीटिंग की लास्ट में मास्टर जी उठ गई, वो पेज वहीं पे बंद है। वहां से जब क्लास चलेगी आगे तो वही खुलेगा यस नो, उससे आगे कुछ नहीं। मीटिंग रोज करो, बल तो छोड़ते नहीं, वो रद्द करते नहीं। मीटिंग करो, जाओ, किसानों का टाइम खराब करो, अपना टाइम खराब करो। अभी टीवी पे क्या दिखा रहे हैं? अभी आधा पौने घंटे की बात है, टीवी पे एक चैनल ने दिखाया आंदोलन किसान राजी हो गया, आंदोलन किसान वापस जाने लगा। अभी ये पौने घंटे पहले की बात है। मैंने तो देखा अभी तो बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वापस? वही तो बात है ना, वही तो बात है। अभी दिखाया, अभी आधा पौने घंटे बाद मेरे पास फोन आया एक भाई का, मैं टीवी पे बैठा हूँ, क्या वहाँ से वापसी हो रही है? मैंने कहा वापसी हो रही है, यहाँ आगे देखो, आज तो यहाँ बहुत बड़ा नजारा। कहीं टीवी पे एक चैनल दिखा रहा है, मेरी टीवी पे जो चैनल दिखा रहा है वो मोदी जी का ही चैनल है। अच्छा, मोदी जी से तो चलो एक अलग मैटर है, वो PM साहब हैं। जो प्रशासन है जगह जगह में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ क्यों रोक रहे हैं सब लोगों की? आप
गाड़ियाँ इसीलिए रोक रहे हैं कि यहाँ किसान इकट्ठा ना हो, इकट्ठा ना हो। किसान तो अभी तो हो गया मगर धीरे धीरे वहाँ वो गाड़ी रोक नहीं पाएंगे ना, वो रोक नहीं पाएंगे ना। वो दीवार लगाने हम उनको भी तोड़ना जानते हैं। रोकी चाहे रुकी नहीं, पंजाब से रोकी, इधर से रोकी, यूपी के उत्तराखंड सब आगे, नहीं तो कौन से डिटेन भी किया गया थाने में ले जाकर, उनकी ट्रालियां जब्त की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की जो जज्बा है देश के प्रति, अपने इस आंदोलन के प्रति, उसको नहीं, मोदी साहब नहीं रोक पाएंगे, उनका प्रशासन भी नहीं रोक अच्छा पाएगा। वैसे ये किसानों को फिक्र तो है मोदी जी को कि वो कल फंड भी ट्रांसफर किया उन्होंने 18,000 करोड़ अगर का। किसान की फिक्र मोदी जी को होती तो हमारे मोदी जी ये जानते हैं। पूछ रहे हैं उसे बताओ। नहीं जो कल फिक्र है जब भी तो फंड ट्रांसफर किया ना 18,000 करोड़ रुपए कल ट्रांसफर हुआ है किसानों के अकाउंट में, तो उससे कुछ फायदा हुआ किसानों को? उस भीख से हमारा कोई लाभ नहीं है। 18,000 करोड़ जो उन्होंने दिया उससे ज्यादा हमारा गन्ने का पेमेंट सरकार पे बाकी है 2 साल पहला। 500 रुपये महीने का पेमेंट बैलेंस है आपका? बैलेंस हमारा बाकी है, उस भीख से हमारा उद्धार नहीं होगा। हम जो पैदा कर रहे हैं उसका पेमेंट दे ग्रांट दे रहे हैं ये 500 रुपये महीने से क्या बनेगा? सब लोग मत पूरी है तो जो हमारा मेहनत करके कमाते हैं, हमारा 2 साल का पेमेंट सरकार पे बाकी है, इससे ज़्यादा हमें इस भीख से क्या लेना? 500 रुपये में क्या है? एक आदमी के नंबर पे 500 भी नहीं आ रहे। अरे हम जो कमा रहे हैं मेहनत करके, उसका पेमेंट हमारा कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था 14 दिन के बाद गन्ना का पेमेंट होना चाहिए किसान, और नहीं तो इस पे इंटरेस्ट सरकार देगी। 14 महीने देख रहे हैं हम तो आज अपने पेमेंट को, इंटरेस्ट तो बहुत दूर हमारे तो हाथ में, वो पेमेंट भी नहीं आ रहा आज। अरे हमारे को दे दे सरकार, हमें क्या चाहिए इस भीख से? क्या लेना देना? हमें नहीं चाहिए भीख। अच्छा आंदोलन लंबा चलता है तो मजबूत होता है या कमजोर पड़ता है? मजबूत होता है आंदोलन, किसान का आंदोलन है ये पार्टी का आंदोलन नहीं है किसी का। आप देखना यहाँ आज गिनती कर जाओ और फिर कल इसी टाइम आकर गिनती कर लेना। ठीक है, बात हुई हमारी अंकल जी से, मैं नाम भूल गया अंकल जी का। मेरा नाम दयानंद सिंह। दयासन जी हैं और इनसे बात हुई, उन्होंने अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दिए।